नमस्कार, मेगा मॉर्निंग में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। वक्त हो गया है इस वक्त की बड़ी खबरों से आपको अपडेट करने का। तो सबसे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। 2 दिन में 3 राज्यों का दौरा करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। परियोजनाओं की सौगात के साथ योग दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। 22 जून को रायपुर आएंगे अमित शाह। दिन भर चलेगा बैठकों का दौर। रात्रि विश्राम के बाद 23 जून को जाएंगे नारायणपुर। आज वन विभाग की बैठक लेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। प्रदेश स्तरीय गौशाला सम्मेलन में भी करेंगे शिरकत। सदा नीरा समागम का करेंगे शुभारंभ। लालपुर शराब दुकान में मिलावटी शराब बेचने के मामले में एक्शन। हटाए गए एडीईओ राजेंद्र नाथ तिवारी। आबकारी विभाग ने जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी। बैतूल में प्रेमिका के परिजनों ने युवक की पीट कर ली जान। मृतक के साथ घर छोड़कर जाने से नाराज थे युवती के परिवार वाले। पुलिस ने 11 लोगों को हिरासत में लिया। तो पहली जो खबर है वो आपके लिए बहुत जरूरी है। स्पेस एक्स के स्टारशिप में भीषण धमाका हो गया है। स्टारशिप 36 रॉकेट में विस्फोट हुआ है। टेक्सास में टेस्ट के दौरान ये विस्फोट हुआ है, यानी टेस्ट हो रहा था और उसी के दौरान ये विस्फोट हो गया है। बुरी तरह फटा है सुपर रॉकेट, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। स्पेस एक्स के स्टारशिप में भीषण धमाका हुआ है। स्टारशिप 36 रॉकेट में यह विस्फोट हुआ है। टेक्सास में टेस्ट के दौरान यह विस्फोट हुआ है। बुरी तरह सुपर रॉकेट फटा है, जिसका इस्तेमाल आने वाले समय में होना था, लेकिन आप ये देखिए उसके पहले ये हो गया। ये टेस्टिंग के दौरान हुआ है। टेक्सास में टेस्टिंग के दौरान ये विस्फोट हुआ है। ये विस्फोट स्पेस एक्स के स्टारशिप में हुआ है। भीषण धमाका हुआ है, टेस्ट के दौरान हुआ है, जिसके बाद की ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से, कितनी भयानक ये तस्वीरें हैं। बुरी तरह से ये टेस्ट के दौरान सुपर रॉकेट फट गया है। अब आगे बढ़ेंगे खबरों में। रायपुर से अगली खबर है। कैमरे में कैद हुआ है रफ्तार का कहर। सड़क पार करते एक ठेला चालक को टक्कर मारी है। हादसे में ठेला चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। ग्रामीणों ने कार चालक को दौड़ा कर पकड़ लिया है, यानी ग्रामीणों ने कार चालक को पकड़ लिया, कार के ड्राइवर को पकड़ लिया। रायपुर बलौदा बाजार रोड पर चक्का जाम किया। खरौरा थाना क्षेत्र का ये मामला है। यानी रफ्तार का कहर देखने को यहां मिला है। असल में हुआ क्या, ये तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई है। सड़क पार कर रहे ठेला को किस तरह से टक्कर मारी है एक शख्स को, और उसके बाद ये अपने ठेले को लेकर जा रहा था और उसके बाद टक्कर लगी। फिर वहां पर ग्रामीणों ने उसे पकड़ा है। अब आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, जरा तस्वीरें देखिएगा। ये देखिए, ये आराम से पार कर रहा होता है। ये तकरीबन, ये देखिए फिर से, ये देखिए आराम से देख के पार कर रहा होता है, लेकिन तेज रफ्तार से कार आती है और उसको टक्कर मार देती है। उसकी गलती नहीं है, वो तो अपनी रोजी रोटी के लिए ठेला लगाता था और घर जा रहा था। रात हो गई थी, घर जा रहा था, और ऐसा नहीं कि बहुत तेजी से भाग रहा हो। वो ट्रैफिक नियम का पालन कर रहा है। देखिए यहाँ पे धीरे है और उसके बाद देखता है कोई गाड़ी नहीं है तो वो वहां से निकाल लेता है, और उसके बाद ये तेज रफ्तार से कार आ रही है। इसकी स्पीड जो देखने को लग रही है वो 100 या 100 से ऊपर की रफ्तार। एक बार फिर से मैं दिखाऊंगा। ये इसीलिए है कि यातायात ट्रैफिक नियमों का आपको पालन करना होगा। अब उसकी गलती क्या थी उस ठेला वाले की? देखिए फिर से मैं दिखा रहा हूं। यहाँ पर रुकता है, देखता है, और उसके बाद ये गाड़ी तेजी से टक्कर मारकर चली जाती है। और पता है इसमें क्या हुआ? ठेला चालक की हादसे में मौत हो गई। हालांकि ग्रामीणों ने कार चालक को दौड़ाकर पकड़ लिया है। रायपुर बलौदा बाजार रोड पर उसके बाद चक्का जाम किया गया है। ये खरौरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है। अगली खबर मंदसौर की होगी। यहां भी कुछ इसी तरह की खबर है। ट्रक की चपेट में कार आई है। ट्रक की चपेट में, देखिए कैसे यहां भी दिखा रहे हैं, ये वही उसी तरीके से ये भी कार पार कर रही होती है। यहाँ पर ट्रक की रफ्तार तेज है। देखिए ये कार उस काफी दूर, यहां से देखिए
तकरीबन 500, देखिए यहां से ले आ रही उसके बाद तकरीबन यहां, ये तो मैं तो आपको बहुत छोटे में दिखा रहा हूं, लेकिन तकरीबन ये 500 मीटर इस ट्रक ने घसीटा है, तकरीबन 500 मीटर घसीटा है। ये घटना इसलिए हम आपको दिखा पा रहे हैं क्योंकि वहां पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, तो तस्वीरें रिकॉर्ड हो गई हैं। हालांकि हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। ये दालौदा थाना क्षेत्र की घटना है, लेकिन बड़ी दुखद खबर है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी गलती भी नहीं होती है और हम यातायात नियमों का पालन कर रहे होते हैं, ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ लापरवाह लोगों की वजह से हादसा हो जाता है। इसके पहले भी आपने देखा वहाँ पे कार ड्राइवर की लापरवाही थी, बड़ी लापरवाही थी, और यहाँ पे ट्रक ड्राइवर की लापरवाही है। इधर मुरैना में बदमाशों ने कोचिंग सेंटर में मारपीट की है। बदमाशों ने शिक्षक और छात्रों के साथ मारपीट की है, यानी शिक्षक को भी मारा और उनके विद्यार्थियों को भी मारा। छात्रों ने बदमाशों को घेर कर कोचिंग सेंटर के अंदर पीट दिया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ भाई? जब देखा कि गुरुजी भी हमारे पिट रहे हैं तो छात्रों ने घेरा, इकट्ठा हुए और बदमाशों को कोचिंग के अंदर दे दनादन कूटा है। मारपीट की घटना ये भी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। कोतवाली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ये जीवाजीगंज है, वहां की घटना बताई जा रही है। मुरैना में बदमाशों ने कोचिंग सेंटर में मारपीट की। असल में बदमाशों ने शिक्षक और छात्रों के साथ मारपीट की है। इसके बाद जब छात्रों ने देखा कि हमारे गुरुजी की पिटाई हो रही है तो छात्रों ने एक ग्रुप बनाया, इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि बदमाशों को सबक सिखाना चाहिए। उन्होंने बदमाशों को कोचिंग के अंदर दे दनादन पीटा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मुठभेड़ हुई है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में एक बदमाश घायल हुआ है। जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लगी है। घायल बदमाश को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में यह मुठभेड़ हुई है और इसमें एनकाउंटर में एक बदमाश ढेर हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस 2017 के बाद से लगातार बदमाशों के खिलाफ, अपराध के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है और शॉर्ट एनकाउंटर करने में बिल्कुल भी वो कोताही नहीं करती है। अगर बदमाशों को पकड़ने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए शॉर्ट एनकाउंटर करना पड़े। शॉर्ट एनकाउंटर का मतलब क्या हुआ? पैर में गोली। आमतौर पर आप इस तरह की खबरें देखते हैं, पैर में गोली मारना। तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मुठभेड़ हुई है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पश्चिम बंगाल में तेज बारिश के साथ बाढ़ जैसे हालात है। बारिश अभी शुरू ही हुई है कि हालात बाढ़ जैसे हो गए हैं। देखिए, ये रिहायशी इलाका है और ये सड़क मार्ग है, यहाँ से यातायात, ट्रैफिक, क्या कितना भयंकर ट्रैफिक है, लेकिन देखिए पूरी तरह से पानी भरा है। अब ये बेचारा क्या करे, रहना तो है घर में ना, अब क्या करे, इसलिए घर में है तो पानी बाहर कर रहा है। तो यहाँ बाढ़ जैसे हालात हैं रिहायशी इलाके में, इसलिए हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये कैसे इनकी बाइक आधी डूबी हुई है, लेकिन इसके बावजूद ये यहाँ जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये रिहायशी इलाका है। ये पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हैं। आसनसोल में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आसनसोल जो है वो झारखंड से लगा हुआ है। ये वहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल का इलाका है। यहाँ पे किस तरह की स्थिति है, जगह जगह सड़कों पर आवाजाही बंद हो गई, कई जगह घरों में पानी घुस गया है। यानी बारिश की तो अभी शुरुआत हुई है। बारिश को शुरू हुए बामुश्किल 3 से 4 दिन हुआ है, लेकिन स्थिति देखिए। सवाल ये है कि नगर निगम क्या करते हैं, नगर निगम का काम क्या होता है, नगर पालिका का काम क्या होता है। बारिश ऐसा तो है नहीं कि कोई अचानक से आ गई। सबको पता होता है कि मानसून कब आएगा, लेकिन इसके बावजूद ना तो नगर निगम की कोई प्लानिंग होती है, ना नगर पालिका की कोई प्लानिंग होती है। वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। और इधर मध्य प्रदेश के नीमच जिले में भी तेज बारिश हुई है। मनसा और आसपास के ग्रामीण इलाकों में नदी नाले उफान पर आ गए हैं। देखिए ना, ये नदी नाले जितने भी है उफान पर आ गए, लेकिन ये दुस्साहस नहीं करना चाहिए। इस तरह मध्य प्रदेश में कई बार इस तरह की खबरें हुई हैं, लेकिन फिर भी इस तरह का दुस्साहस लोग कर रहे हैं। देखिए, इस दुस्साहस का नतीजा क्या हुआ। देखिए, ये सोचे कि हम बाइक यहाँ से पार कर लेंगे, लेकिन देखिए इनके पीछे एक बैठे भी हुए शख्स। लेकिन अब आपको अगली तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। प्ले कीजिए जरा अगली तस्वीरों को।
ये आ गई तस्वीरें, ये देखिए, ये देखिए, ये इनकी बाइक बह जाती है। अभी यही कुछ देर पहले तक आपने इनको देखा था, ये पार कर रहे होते हैं। जब भाई देख लीजिए, आप पार नहीं कर सकते। कई तस्वीरें आपने देखी, कई बार खबरों से भी सबक लीजिए ना। जरूरी नहीं कि आप किसी मुसीबत का सामना करके ही उसको समझे। इस तरह की तस्वीरें आई हैं कई बार, देखिए फिर भी आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अब जान जोखिम में डाल दिया ना इन्होंने। ये ग्राम कड़ी और देथल के बीच ये हादसा हुआ है। आतरी माता निवासी महेश तोसावत अपने भतीजे दीपक के साथ मोटरसाइकिल से रपट पर जा रहे थे। एक प्रकार का पुल होता है अस्थाई, इसके बावजूद दोनों ने पार करने की कोशिश की। पानी उसके ऊपर बह रहा था रपट के। मोटरसाइकिल समेत दोनों लोग बह गए। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। अच्छा सोचिए, वो लोग ना होते तो क्या होता, ऐसे बह जाते। भारी बारिश की वजह से दोनों बाइक सवार बह गए। वहीं एक कार सवार पानी की तेज बहाव में फंस गया, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने जान पर खेलकर कार सवार की जान बचा ली। ये तो हिम्मत की दाद दीजिए उन लोगों का। ये ग्रामीण लोग हैं। शहरों में तो ऐसा होता है, हमने आपको कई तस्वीरें दिखाई, कुछ दिन पहले ग्वालियर की तस्वीरें दिखाई थी। वहां पर एक शख्स को मार के उसकी जान ले ली और वहां पे 25 से 30 लोग खड़े थे, उनमें से एक शख्स ने रोका नहीं। सोचिए, लेकिन ग्रामीणों में अभी भी इंसानियत है, अभी भी मानवता है। जान जोखिम में डालकर, इन लोगों की जान खतरे में थी, लेकिन जान जोखिम में डालकर इन सभी को बचा लिया। यही भावना होनी चाहिए। अगर कोई मुसीबत में है तो उसका साथ देना चाहिए। अगली खबर जशपुर से है। बारिश से नदी नाले उफान पर है। तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। ये खरसोता गांव में पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। ये पुल के ऊपर की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं, वहां से पानी बह रहा है। अब सवाल ये है कि अब लोग जो आने जाने वाले, अब ये देखिए ट्रैक्टर चालक फंस गया है। अब इसने भी दुस्साहस किया और ये फंस गया। ये नहीं करना चाहिए। बरसोता गांव में पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। नदी पार करते समय ट्रैक्टर फंस गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, लेकिन गलती इस ट्रैक्टर चालक की भी है कि आखिरकार उसने ये कदम ही क्यों उठाया। जब देख रहा था कि पुल के ऊपर से पानी बह रहा था तो दुस्साहस क्यों। थोड़ा आप दूरी आप तय कर लीजिए। 2 से 3 किलोमीटर दूरी आपको हो सकता है तय करना पड़े अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचने तक, लेकिन इस तरह जान को जोखिम में मत डालिए। राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी सोनम और राज कुशवाहा की पुलिस रिमांड 2 दिन और बढ़ा दी गई है। यानी 8 दिन तो पहले ही थी, अब इसे 2 दिन और जोड़ लीजिए तो हो जाते हैं 10 दिन। इसके साथ ही 3 आरोपी विशाल, आनंद, आकाश 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिए गए हैं। यानी विशाल, आनंद और आकाश, इन तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। लेकिन सोनम और राज पुलिस रिमांड पर ही रहेंगे, चूंकि इनसे कई और सवाल पूछने हैं पुलिस को। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी ने 11 मई को सोनम से शादी की थी, विवाह किया था। इसके बाद हनीमून पर शिलांग में राजा की 23 तारीख को हत्या कर दी गई थी। शिलांग पुलिस इस हत्याकांड की जांच के सिलसिले में सोनम को इंदौर ला सकती है। Sonam and this Raj Kushwaha given 2 days police custody, and others, that is Anand, Vishal and Akash, they were given 14 days judicial custody. इंदौर के चर्चित राजा मर्डर केस की तफ्तीश जारी है। क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी को पूछताछ के लिए तलब किया, यानी बुलाया। इस दौरान शिलांग पुलिस की टीम भी क्राइम ब्रांच ऑफिस में मौजूद रही। करीब 45 मिनट तक ये पूछताछ चली। गोविंद अपने साथ अपने ऑफिस के 3 कर्मचारियों को लेकर पहुंचा था। 2 युवतियां भी उसके साथ आई थी। इनसे भी शिलांग पुलिस ने अलग से पूछताछ की है। शिलांग पुलिस ने इनको लाने के लिए बोला था। जानकारी के मुताबिक दोनों युवतियां सोनम के ऑफिस में काम करती थीं और संभवतः घटना से जुड़े कुछ अहम तथ्य जानती हैं। आपको बता दें कि 1 दिन पहले ही
शिलांग पुलिस ने गोविंद के ऑफिस और गोदाम पर पहुंचकर जांच की थी। इसके बाद गुरुवार को क्राइम ब्रांच ने पूछताछ का सिलसिला आगे बढ़ाया। IBC 24 से बातचीत में गोविंद ने बताया कि हम जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। हालांकि पूछताछ के संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ। जानकारी के अकॉर्डिंग राजा मर्डर केस में अब जांच का फोकस उसके पारिवारिक और व्यावसायिक संबंधों पर केंद्रित हो गया है। इस केस की जांच में कई और परतें भी खुल सकती है। मेरे से अभी कोई बात नहीं हो पा रही है। नहीं, अभी पूछताछ मेरे से नहीं की जा रही है। अभी ये सभी लोगों से पूछताछ जो भी इनसे रिलेटिव थे वो उन्हीं से पूछताछ करी जा रही है। अब मुझे आइडिया नहीं, जो भी इनके टच में थे, जितने भी लोग हैं, जो भी है, मतलब एक एक करके कर रहे हैं। अब मुझे इन चीज़ों का आइडिया नहीं। इंदौर के राजा मर्डर केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए खुलासे सामने आ रहे हैं। तफ्तीश में यह पता चला है कि वारदात के बाद सोनम इंदौर के देवास नाका स्थित अपने फ्लैट में बुर्का पहनकर गाजीपुर से गई थी, यानी बुर्का पहनकर यहां से गाजीपुर गई थी। शिलांग पुलिस की जांच में यह अहम जानकारी सामने आई है कि सोनम कार से गाजीपुर पहुंची थी, जिसकी ड्राइविंग पीयूष नाम का शख्स कर रहा था। इसके साथ उसका साथी भी था। शिलांग पुलिस ने इंदौर पहुंचकर ड्राइवर पीयूष से करीब 1 घंटे तक पूछताछ की। ड्राइवर ने बताया कि पूरे रास्ते में वो चुपचाप बैठी रही और कुछ भी नहीं खाया। सोनम ने कई बार गाड़ी रुकवाई, कार से उतरकर मोबाइल पर किसी से बातचीत की। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि सफर के दौरान सोनम ने किन किन लोगों से बात की और गाजीपुर में वो किसके संपर्क में थी। शिलांग पुलिस को शक है कि सोनम को भागने और छिपाने में कुछ स्थानीय लोग शामिल हो सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है। आज बिहार के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये 5 महीने में चौथी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा है। चूंकि ये आपको न तो बताने की जरूरत है न समझाने की, चूंकि बिहार में आज से ठीक 4 महीने बाद चुनाव है। दोपहर 12 बजे बिहार के सिवान पहुंचेंगे देश के प्रधानमंत्री मोदी। सिवान में PM आवास योजना की पहली किस्त सौंपेंगे, यानी सिवान में PM आवास योजना की पहली किस्त सौंपेंगे प्रधानमंत्री। सारण में रेल फैक्ट्री में रेल इंजन का पहला खेप रवाना करेंगे। ये रेल इंजन अफ्रीकी देश गिनी निर्यात किया जाएगा। और अब ये भारत है, यहां सिर्फ आयात नहीं किया जाता विदेशों से, निर्यात भी किया जाता है। खबर भोपाल से है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के एक कार्यक्रम पर नजर डालते हैं, क्योंकि आपके प्रदेश के मुखिया हैं, इसलिए जानना चाहिए कि उनका क्या कार्यक्रम है। 10:30 बजे वन विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे CM। नंबर 1, 2 बजे CM हाउस में प्रदेश स्तरीय गौशाला सम्मेलन होगा और उसमें उन्हें शामिल होना है। शाम को 5:30 बजे 11 साल बेमिसाल कार्यक्रम में उन्हें शामिल होना है। कुशाभाऊ ठाकरे हाल में आयोजित होगा ये कार्यक्रम। ये 11 साल बेमिसाल क्या है भाई? ये 11 साल बेमिसाल केंद्र सरकार के पूरे हो गए हैं, उसके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। चूंकि आपको भी पता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार 2014 में ही शपथ ली थी और 2025 चल रहा है, तो 11 साल हो गए। कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। 6:45 पर भारत भवन में सदा समागम में शुभारंभ होने करना है। अब CM साय का क्या कार्यक्रम है आज का, उस पर एक नजर डालते हैं। राजधानी में कई कार्यक्रम हैं जिसमें CM साय को शामिल होना है। इसके बाद CM साय अपने गृह जिले, यानी आप भी बताइए कि उनका गृह जिला कौन सा है? बिल्कुल जशपुर के लिए रवाना होंगे। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री निवास में बैठक लेंगे। 12 बजे राजधानी में निजी कार्यक्रम में उनको एक शामिल होना है, एक निजी कार्यक्रम है। 2:30 बजे जशपुर के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हो जाएंगे। गृहग्राम बगिया में वो रात्रि विश्राम करेंगे। मेगा मॉर्निंग के इस बुलेटिन के बाद हमारे सहयोगी श्रवण तंबोली आपको दनादन 10 खबरों के साथ हमर बानी हमर गोट से अपडेट करेंगे।